हेलो दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी क्या है कि साइंस में आपका जो चल रहा है प्रकाश का पार्ट 3 प्रिज्म में। तो प्रिज्म में आपका जो है थ्योरी हमने सारा कुछ पढ़ा दिया है। आप उसको अगर नहीं देखे हैं तो आप पीछे बैक वीडियो में जाकर के वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, वहाँ देखने के बाद आपको फिर ये आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल है। आज चलिए आपका जो है साइंस का जो है प्रिज्म का न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल्स को बहुत जरूरी है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। और जहाँ भी समस्या हो आप वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। चलिए देखिए सर, देखिए तो यहाँ पे आपको दिया है 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 डिग्री है, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब यह है कि आपको दिया है 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म, यानी प्रिज्म कोण आपको दे रखा हुआ ए, यानी हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ए बराबर आपको दिया है 60 डिग्री, प्रिज्म कोण को दर्शाते हैं ए से। उसके बाद दिया है आगे कि न्यूनतम विचलन कोण 29 डिग्री है, मतलब डेलम एम। न्यूनतम विचलन कोण किसे दर्शाते हैं? डेलम एम। उसके बाद इसका जो दिया गया मान कितना है? 29 डिग्री। अब पूछा है आपतन कोण ज्ञात कीजिए। आपतन कोण का मतलब आई आपको ज्ञात करना है। तो हमने आपको सूत्र बताया था प्रिज्म में कि आपतन कोण के लिए कौन सा सूत्र बताया गया था। आपको बताया गया था आई बराबर डेलम एम प्लस ए बाई 2, ये सूत्र बताया गया था। अब इस सूत्र को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक मान रख लेते हैं। जैसे यहाँ आई निकालना है, जिसका मान नहीं दिया गया तो इसको हम ऐसे रख लेते हैं। फिर यहाँ दिया गया है डेलम एम का मान रख लेते हैं 29 डिग्री प्लस ए के मान कितना है 63 डिग्री बटे 2, ये रख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने आई बराबर जोड़ लो, कितना हो जाएगा 9 3 12, 6 2 8, 8 है 9, 9 बटे 2। इसको काटेंगे तो 2 1 9, यहाँ पे 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, यहाँ बचेगा 1, हो जाएगा 12, 2 छंग 12। तो आपको आएगा आई बराबर 46 डिग्री। आई क्या है? आपका आपतन कोण है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि आपको पहले क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसमें क्या क्या दिया गया उसको मान को लिख लेना है। फिर क्या पूछा है उसको लिख लेना है। लिखने के बाद सूत्र को हम अप्लाई करेंगे। तो सूत्र हमारा आई बराबर क्या था? डेलम एम प्लस ए बाई 2 होता है। उसके बाद आई की वैल्यू हमारा आई बराबर है, आपको दिया है डेलम एम का मान यहाँ रख लेंगे 29 डिग्री, और प्रिज्म कोण दिया है 60 डिग्री, और उसके बाद फॉर्मूला में दिया बटे 2, इसको लगा लेंगे। इसको जोड़ने के बाद आपका आया है 92, इसको भाग करने पे आएगा 46 डिग्री। तो आप जो है इस न्यूमेरिकल को अच्छे समझिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो दोस्तों, देखते हैं कि आपका जो है 12th का जो है दूसरा न्यूमेरिकल से देखते हैं प्रिज्म का जो है। तो इसमें आप देखोगे कि क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि एक 1 पॉइंट अपवर्तनांक के प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कितना होगा? ये दिया गया है sin 48.6 बराबर 0.75। तो इसमें क्या क्या दे रखा हुआ है? दिया है एक 1 पॉइंट अपवर्तनांक, जो दिया है पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो ये अपवर्तनांक दे रखा 1.5 दिया है। उसके बाद दिया गया है प्रिज्म कोण मतलब आपको दिया गया है 60 डिग्री, आपका ए प्रिज्म कोण का मतलब क्या हो गया? ए, या आपको कितना मान दिया है? 60 डिग्री। उसके बाद आया है प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कितना होगा, यानी कि आपका डेलम एम का मान पूछा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद साइन बराबर आपको दे ही रखा है, इतना है। ले तो हमने आपको सूत्र बताया था प्रिज्म को सिद्ध करके प्रूव करके बताया था कि प्रिज्म का सूत्र क्या होता है। अपवर्तनांक n बराबर फार्मूला था साइन डेलम m प्लस ए बाई 2 पूरे बटे कितना हो जाएगा? साइन ए बाई 2। m को ऐसे लिख देते हैं इस तरफ। ये आपका ये सूत्र मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपको करना क्या है, जितना यहाँ वैल्यू आपको मिला है यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे n की वैल्यू कितना दे रखा हुआ है? 1.5। उसके बाद साइन डेलम एम में पूछा हुआ है, तो इसको ऐसे ही रखे रहने देते हैं।
प्लस ए का मान कितना है 60 डिग्री, यहाँ रख देते हैं 60 डिग्री बटे 2 पूरे का बटे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। फिर यहाँ पे साइन, फिर यहाँ दे रखा है ए का मान 60 डिग्री, तो यहाँ रख लेते हैं 60 डिग्री बटे 2, इतना मान आप रख लिए। तो देखिए आगे फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये और इसे काट सकते हैं, यहाँ आएगा 30, यहाँ 30 10 काटोगे 30 डिग्री आएगा। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखो इसको उतार लेते हैं, जैसे जहां पे है वहीं पे उतार लेते हैं ऐसे। फिर उसके बाद दे रखे हैं यहाँ पे साइन, इसको डेलम m प्लस 60 डिग्री बटे 2, फिर पूरे का बटे, यहाँ आ जाएगा साइन 30, यहाँ रख देंगे साइन 30 डिग्री, फिर 1.5, फिर साइन डेलम m प्लस 60 डिग्री बटे 2, साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, तो मैथ के रूल्स के हिसाब साइन 30 की वैल्यू 1/2 रख दिए। उसके बाद इसको ये भाग में इधर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, इसलिए यहाँ हो जाएगा 1.5 इंटू 1 1/2, फिर यहाँ आएगा साइन डेलम m प्लस 60 डिग्री बटे 2, इसको मल्टीप्लाई करो तो वही 1.5 बटे 2 आएगा। फिर इसको भाग करेंगे तो पहले एक बार तो जाएगा नहीं, फिर क्या करते हैं 0 बार ले जाते हैं, फिर यहाँ से भाग करेंगे तो हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 15, तो इसका मतलब भाग करेंगे 2 सते 14, एक बच जाएगा 2 पंचे 10, यानी 0.75, यहाँ आ जाएगा आपका साइन डेलम m प्लस 60 डिग्री बटे 2, इतना आएगा। चलिए उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा हुआ है, पहले एक क्वेश्चन में दे रखा था कि साइन 48 नहीं है 45 है, नहीं 48 ही दिया गया है, इसको देख लेते। तो अभी क्या करना है इसको, कि इसका हम जो है इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करो, चलिए तो देखिए यहाँ पे 0.75, तो यहाँ पे दिया है 0.75 का मान दिया है, साइन 48.6 डिग्री दिया है, तो इसके जगह हम ये रख सकते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा साइन 48.6 बराबर, यहाँ पे जो रखा हुआ है यहाँ पे टेम टू सेम वैसे उतार देते हैं, साइन डेलम m प्लस 60 डिग्री बटे 2, तो इतना आपको समझ आया। तो यहाँ पे देखेंगे कि इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, यहाँ बचे क्या 48.6 बराबर डेलम m प्लस 60 डिग्री, और यहाँ पे जो भाग हुआ है बटे में 2 है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि नीचे ज्यादा जगह नहीं, एक स्टेप हम यहीं पे कर देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आगे अब इसको क्या कर देते हैं, गुणा कर लेते हैं, 2 अच्छम 12, 2 8 16, 16 1 17, 2 चौक 8, 8 1 9, दशमलव एक स्थान पे एक स्थान लगा देते हैं। फिर यहाँ पे है आपका डेलम m प्लस 60 डिग्री, फिर यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 97.2, इधर जाके माइनस में माइनस 60 डिग्री बराबर डेलम m। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करोगे यहाँ पे 2.7 में 6 है 3, यहाँ आपका आ जाएगा डेलम m बराबर 37 डिग्री 37.2 डिग्री, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका डेलम का मतलब अल्पतम विचलन कोण। ले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स आपको जो बताया गया है थोड़ा अच्छे समझिएगा, ये बुक में ये न्यूमेरिकल्स बहुत बच्चों को परेशान करता है, अब अच्छे इसको समझ लीजिए। फिर से एक बार, यहाँ आपको दे रखा हुआ कि n की वैल्यू आपको पहले जो दिया गया है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फिर क्या निकालना होता है उसको नोट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए n इक्वल टू आपको फार्मूला होता है साइन डेलम m प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं n की वैल्यू यहाँ देते हैं 1.5, फिर साइन, फिर यहाँ पे डेलम प्लस 60 बटे 2, फिर साइन 60 बटे 2 इक्वल टू यहाँ काटेंगे तो 30 डिग्री आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जब
दिया गया है कि साइन 30 आएगा। साइन 30 को वैल्यू मैंने क्या कर दिया है, इसका मान पुटअप कर दिया है। यहाँ पे रखने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया है, जाके मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये आंसर आया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमें निकालना है डेल एम। तो इसको बराबर आपको मान दे रखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखने के बाद साइन और साइन कट जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे जो भाग में है आपका 2, यहाँ जाके गुणा हो जाता है। गुणा होने के बाद इसको जैसे वैसे उतार लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 60 डिग्री जो आपको दिया गया है, ये इधर प्लस हो जाके माइनस हो जाता है। फिर घटाने के बाद आपको 37.2 डिग्री ये डेल एम का अल्पतम विचलन कोण मान आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। आपको दिया गया है क्वेश्चन में, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री है। तो प्रिज्म कोण 4 डिग्री मतलब ए का मान दिया गया। पहले जिसका मान दिया गया वो क्या क्या दिया गया उसको लिख लेते हैं, 4 डिग्री। फिर दिया गया है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5। फिर दिया है प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण कितने ज्ञात कीजिए। तो अल्पतम विचलन कोण दर्शाते हैं डेल एम, इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। चलिए, इसको हमने जितना दिया गया है क्वेश्चन में उतना मैंने लिख लिया। अब लिखने के बाद अब सूत्र कौन सा लगेगा, यहाँ पे लिखा हुआ एक पतले प्रिज्म। तो प्रिज्म का जो सूत्र होता है आपको पता है, डेल एम बराबर n-1 इंटू ए। ये होता है जब प्रिज्म पतला होता है तो अल्पतम विचलन कोण निकालने के लिए ये सूत्र यूज करते हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना दे रखा है, 1.5 माइनस 1, और a की वैल्यू कितना दिया है, 4 डिग्री। यहाँ पर डेल एम हो गया। डेल एम बराबर, अब यहाँ पे देखते हैं 1.5 में एक माइनस कर दो, कितना आएगा, 0.5 इंटू 4 डिग्री। तो डेल एम बराबर क्या आएगा, 0.5 में इसका मल्टीप्लाई करो, 4×5 = 20, तो 2.0, यानी कि अल्पतम विचलन कोण कितना आ गया, 2 डिग्री। ये पॉइंट लगा हुआ है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों कि सवाल को इतना आसानी से आपको हल किया जा सकता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए तो आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको बताया जा रहा है कांच के एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण 4.5 डिग्री है। तो अपवर्तक कोण यानी ए बराबर दे रखा हुआ है 4.5 डिग्री। तो उसके बाद दिया है यदि कांच का अपवर्तनांक 1.52 है, अपवर्तनांक को दर्शाते हैं से, तो इसका 1.52 इतना दे रखा है। तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब आपको डेल एम निकालना है। उसके बाद देखिए, जब हमने बताया कि जब पतला प्रिज्म हो तो उसके लिए हम क्या सूत्र लगाते हैं, उसका सूत्र एक ही है कि डेल एम बराबर n-1 इंटू ए। ये फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला आपका देखिए क्या होता है, तो डेल एम बराबर n की वैल्यू कितना है, 1.52 माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू कितना है, 4.5। चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे, इसको माइनस करो, कितना आएगा, 0.52 और इंटू 4.5, यह आपका आता है। चलिए तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप इसका मल्टीप्लाई जो है घर पर आराम से बैठ के कर सकते हैं, ठीक। अगर नहीं करते देखिए क्या आंसर आएगा, 2.34। आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। आपका आंसर कितना आएगा, 2.34। आपका मल्टीप्लाई में आंसर इतना आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट करिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें दिया गया है किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण दे रखा है, मतलब आपका डेल एम, ठीक है, 10 डिग्री दे रखा हुआ है। फिर कह रहा है प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म कोण मतलब ए हमें ज्ञात करना है। फिर कह रहा है कि प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो क्या हो जाएगा, n बराबर 1.5। तो इसमें आपको क्या है, एक कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है पतले प्रिज्म। पतले प्रिज्म का सूत्र आपको क्या होता है, डेल एम बराबर n-1 इंटू ए, यही होता है। अब इसको हम रख लेते हैं। यहाँ डेल एम का मान दे रखा हो 10 डिग्री बराबर n की वैल्यू दे रखा है 1.5 माइनस 1, और ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ऐसा रख लेते हैं। फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो घटाओगे जहाँ पे 0.5 इंटू क्या हो जाएगा ए। उसके बाद इसको इधर ले आइए, तो 10 डिग्री बटे 0.5
बराबर ए। अब इसको सॉल्व करोगे, दशमलव उठाओगे तो 0 ऊपर बढ़ेगा, यहाँ हो जाएगा 100/5 बराबर ए। तो ए बराबर हम लिख सकते हैं इस प्रकार 5 दूनी 10, 0 बच जाएगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे ए बराबर आएगा 20 डिग्री। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो कह रहा है वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 डिग्री का अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। यहाँ पे अल्पतम विचलन इसमें है वायु में, यानी कि डेलम ए बराबर हम लिख सकते हैं 4 डिग्री। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रिज्म को जल में रख दें तब यह कितना अल्पतम विचलन उत्पन्न करेगा। जल मतलब यदि प्रिज्म को ऐसे रख दें WNG, अगर जल में रख दिया जाए, ठीक, तो उसमें कितना अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न होगा। आपका डेलम वाटर ऐसे कर सकते हो, इसको दिखा सकते क्वेश्चन मार्क। चलिए, तो पहले यहाँ पे कुछ मान दे रखे हैं कि अगर वायु तापज कांच का अपवर्तनांक इतना दिया है और एक तापज वाटर का अपवर्तनांक इतना दिया गया है, ठीक। चलिए, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं WNG। तो WNG का कैसे निकलेगा, तो WNG बराबर आपका फार्मूला है ANG बटे में ANW, इसको रख लेते हैं। तो WNG बराबर ANG का हमें मान दिया है 3/2, ANW का मान कितना दिया है 4/3, तो 4/3 को यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो सबसे नीचे वो ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, ये मान आ जाएगा। और इसकी वैल्यू फिर हम रख देते हैं किस पे, आपसे पूछा है कि डेलम, ठीक, वाटर में जब रखें तो अल्पतम विचलन कोण कितना होगा, उसका मान पूछा है। तो हम जानते हैं क्या कि डेलम एयर में लिखते हैं, फिर बटे डेलम वाटर बराबर या लिख सकते हैं ANG -1 बटे WNG -1, क्योंकि ए यहाँ है, प्रिज्म कोण यहाँ रखोगे, ए और यहाँ रखोगे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो वो लिखने कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे डेलम ए है, तो डेलम ए की वैल्यू 4 डिग्री यहाँ पे आया हुआ है, 4 डिग्री रख दिया, बटे डेलम डब्ल्यू निकालना है, और ANG की वैल्यू आपको दे रखा हुआ है 3/2 -1 बटे WNG का मान हमने निकाल रखा है, कितना होता है 9/8, माइनस हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा 4 डिग्री बटे डेलम W बराबर, इसमें घटा दो कितना आएगा, तो इसमें घटाओगे तो 2 कम 2, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 3/2 कम 2, 3 में से 2 गए 1/2 आएगा ऊपर, और नीचे कितना आएगा 8 है करना 8, और 9 में से 8 घटा दो कितना 1/8, ऐसा आएगा मान, ठीक। ये ऊपर चला जाता है और ये वाला इसमें चला आता है, ये गुणा का नियम है। तो 4 डिग्री बटे डेलम W बराबर 8/2, 2 चौक 8, तो फिर इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा करो, तीसरे गुणा कर दो, या फिर 4 डिग्री से 4 डिग्री काट दो, यहाँ बचेगा डेलम A/डेलम W बराबर, यहाँ बचेगा 1, इसका तीसरे गुणा कर दो, तो डेलम W बराबर 1 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि जल में अपवर्तनांक कितना, जल में जो है अल्पतम विचलन कोण 1 डिग्री हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अगर नहीं समझ आता है तो एक बार फिर से बैक करके वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान है सवाल, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण 60 डिग्री है। तो प्रिज्म कोण आपको दिया है कितना, A बराबर 60 डिग्री। फिर कह रहा है कि जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित होती है तो आपतन कोण I बराबर दे रखा हुआ है कितना 45 डिग्री। फिर उसके बाद कह रहा है तो अल्पतम विचलन कोण कितना होगा, यानी कि डेलम M कितना होगा। तो आपको बताया गया है कि दोस्तों कि अल्पतम विचलन कोण कितना होगा, आपको फार्मूला बताया गया था I बराबर, तो डेलम M प्लस A/2, ये फार्मूला बताया गया था आपका अल्पतम विचलन कोण निकालने के लिए। जब किरणें आपतित होती हैं तो उस अवस्था में I की वैल्यू इतना होता है। तो बहुत आसान है, इसको ध्यान से देखिए।
तो यहाँ पे आई की वैल्यू आपको दे रखा है 45 डिग्री बराबर डेल एम निकालना है प्लस ए का मान कितना है 60 डिग्री बटे 2। अब क्या करते हैं, इसका तीजा गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे करोगे 45 गुना कितना हो जाएगा 90 डिग्री डेल एम बराबर प्लस 60 डिग्री। अब क्या करते हैं, इसको प्लस इस तरफ है, इसको हम इस तरफ लाते हैं, माइनस हो जाता है। 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा डेल एम। तो डेल एम बराबर हम लोग लिख सकते हैं 90 में 60 घटा दो कितना आएगा 30 डिग्री। ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। यही आपका क्या होगा अल्पतम विचलन कोण आंसर हो जाएगा। तो बहुत देखा आपने कि बहुत आसान है। तो आप अगर यदि आपको क्या दिया गया है, क्या निकालना है, आपको समझ में आ जाता है तो आप सवाल आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, किसी पदार्थ के बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः मतलब पहले आपको दिया है बैंगनी के लिए, तो बैंगनी का आपका अपवर्तनांक n v से दर्शा देंगे, तब 1.54 आ जाएगा। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि लाल रंग के प्रकाश के लिए, तो लाल रंग का प्रकाश के लिए अपवर्तनांक 1.51 जिसे दर्शा देते हैं nr बराबर आपको 1.51 जो दिया गया है इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। जो दिया गया पहले उसको हम अच्छे से नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सूत्र रख के सॉल्व करते हैं, तो ये ज्यादा आसान लगेगा, बेटर भी समझ में आ जाएगा। फिर आगे आपको दिया है यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म का कोण ए बराबर आपको मान दे रखा हुआ है 5 डिग्री, तो कोणीय प्रक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो आपको थीटा बराबर पूछा है। और यदि आपको कोणीय प्रक्षेपण नहीं पता है तो आप जाकर के थ्योरेटिकल वाले पार्ट में जाके वहां पे वीडियो में आप देख सकते हैं कि थीटा बराबर होता क्या है फार्मूला, और इसको कोणीय प्रक्षेपण को अच्छे से समझ सकते हैं। चलो बच्चों, तो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करते हुए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको थीटा वाला फार्मूला आपका होता है NV माइनस NR इंटू क्या हो जाएगा A। ये आपका सूत्र होता है। आप यहाँ से इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर थीटा बराबर दे रखा हुआ है NV की वैल्यू हमने यहाँ पे रखा है 1.54 माइनस NR की वैल्यू कितना दे रखा है 1.51 इंटू क्या है A की वैल्यू कितना है 5 डिग्री। तो इसको मान को अच्छे से पुट अप कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं मैथ के तरीके से, गणित का फार्मूला आके हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको हो जाएगा 4 में से घटा दो कितना आएगा 3, और 5 में 5 गए 0, दशमलव लगाएंगे 1 में गए 0, गुणे कितना हो जाएगा 5 डिग्री। चलिए इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे आएगा, फिर इसको थीटा छोड़ो, हम यहाँ पे गुणा कर 5 के 15, ये आ जाएगा 0.15 डिग्री, यानी आपका कोणीय प्रक्षेपण आपको थीटा बराबर 0.15 डिग्री आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी एवं लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.632 तथा 1.613 है। प्रिज्म के पदार्थ के विक्षेपण क्षमता की गणना कीजिए। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ दिया है बैंगनी एवं लाल रंग, ठीक, तो बैंगनी का अपवर्तनांक ये है, इसको लिख लेते हैं NV बराबर 1.632, और फिर दिया है लाल रंग के लिए तो NR बराबर 1.613। कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ के प्रथम विक्षेपण क्षमता की गणना कीजिए। तो विक्षेपण क्षमता हम दर्शाते हैं ओमेगा से, ठीक, तो ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे NV माइनस NR अपान में NY माइनस 1। तो यहाँ पे आपको देखिए NY ये मान दिया गया है नहीं, ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दो जो विक्षेपण होते हैं उनके मध्यमान कर दो तो हमारा NY का मान निकल जाएगा। यहाँ पे आपको NY वैल्यू निकालना है तो 1.632 प्लस 1.613 बटे 2 कर लेते हैं। तो NY बराबर इसको जोड़ लीजिए 3 2 5, उसके बाद देखिए 3 1 4 6 6 12 और 1 1 2 1 3, दशमलव यहाँ लगा देते हैं बटे 2, इसको डिवाइड कर देते हैं। जो डिवाइड करेंगे NY इक्वल टू कितना आएगा 2 1 का 2 2 6 12 2 2 4 और यहाँ आएगा 2 2 4 2 5 10। NY की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे आपका हो जाता है
ओमेगा बराबर एनवी, एनवी की वैल्यू रखो तो 1.632 माइनस एन आर, यानी रेड का अपवर्तनांक होता है 1.613 अपान में एन वाई की वैल्यू वहां से ले लेते हैं 1.6225 माइनस 1। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे इसे, यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 3 गए 3 आएगा, फिर यहाँ पे 2, 2 में से 1 गए 1, और यहाँ पे 6 में से गए 0 दशमलव, फिर यहाँ पे 0, 1 में 1 गए 0 आ जाएगा, फिर इसमें माइनस कर देंगे, यहाँ पे आपको हो जाएगा 0.6225। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दशमलव और दशमलव क्या कर लेते हैं, यहाँ पे उड़ा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 13/600 6225। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है दशमलव, यहाँ पे अंक ज्यादा है इसलिए यहाँ पे एक और अंक बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद देखिए, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आप भाग कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। तो आपने भाग कर लिया होगा, तो इसको देख लेते हैं। भाग आपका जो आएगा लगभग 0.035 इतना आंसर आएगा। आप भाग करके इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। ये पूरा नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्लास 12 के आपका क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं फिजिक्स का। यहाँ पे दिया है आपका फिल्म कांच के लिए बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.632 तथा 1.610 है। तो कांच के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण ज्ञात कीजिए। वर्ण विक्षेपण क्षमता, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता आपका हो जाएगा यहाँ पे आपको, यानी ओमेगा ज्ञात करना है। और उसके बाद आपको दिया क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ दिया है बैंगनी रंग के लिए, तो एन आर का मान दे रखा है 1.610 और बैंगनी का दे रखा है एन वी बराबर 1.632 इतना दे रखा हुआ है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करना है। तो आप वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र आप जानते हो क्या होता है, आपका होता है एन वी एन आर माइनस एन वी माइनस एन आर, ऐसे कर दो, अपान में हो जाएगा एन वाई माइनस 1 ये होता है। तो ओमेगा बराबर एन वी की वैल्यू कितना है 1.632 माइनस एन आर का मान 1.610 बटे एन वाई की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए एन वाई की वैल्यू कब निकलेगा, जब इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एन वाई की वैल्यू अलग निकाल लेते हैं। एन वाई इक्वल टू 1.610 प्लस 1.632 बटे 2, दोनों को जोड़ दो, यह एन वाई बराबर क्या हो जाएगा 2 1 3, नहीं 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 आएगा, और 3 1 4 और 6 6 12 और 1 1 2 1 3 इतना आएगा बटे 2। इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे क्या है 2 का नम 2 और 0.2 6 12 2 2 4 2 का नम 2, एन वाई की वैल्यू आ गया। अब एन वाई जो वैल्यू निकली है उसको हम इसमें रख देते हैं। एन वाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ आया है 1.621 माइनस 1। अब यहाँ पे ओमेगा बराबर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 2 इसमें घटा दो क्या है 2 और 3 में से घटा 2 और 6 में से 0 दशमलव, फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से देखो फिर करोगे तो क्या है 0.621 इतना आएगा। चलिए, तो यहाँ पे दशमलव 3 अंक पे है, 3 इसको काट सकते हैं तो बराबर अंक पे है, यहाँ आपको बचेगा 0.22 बटे 621। अब इसको आप डिवाइड करोगे, जब डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 0.03%, 3% नहीं 0.10 लगभग इतना आंसर आ जाएगा। इतना क्षमता आपका क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता मान इतना आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसको आप जो है अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। करेक्ट प्रिज्म में जिसका अपवर्तनांक कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री ये बराबर लिख सकते हैं कितना 60 डिग्री। फिर कह रहे हैं नीले लाल व पीले प्रकाश के लिए अप्रथम विचलन कोण क्रमशः दे रखा, नीले लाल और पीला। नीले के लिए कितना दिया है डेलम एम, और प्रथम विचलन को कराए डेलम एम की वैल्यू होगी, पहला है आपका 53, ये किसके लिए है, तो पहले आपका नीला है तो यहाँ पे डेलम वी कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको दिया है दूसरा दिया है लाल, तो डेलम आर बराबर आपको 51 डिग्री। फिर दे रखा हुआ डेलम पीले के लिए वाई लगा सकते हो, यहाँ आपका हो जाएगा 52 डिग्री,
ठीक, चलिए उसके बाद आपको मैंने बताया था विवग्योर, VIGYOR विवग्योर। यहाँ पे जो इस तरह का आपका जो सबसे नीचे प्रकरण होगा उसमें से हम क्या करेंगे, आगे वाले को माइनस करेंगे। यहाँ को आपको मान लीजिए क्षमता बराबर आपको हो जाएगा डेलम V माइनस डेलम R अपान में डेलम Y, ये लिख देंगे। यहाँ पे डेलम V की वैल्यू कितना है 53 माइनस डेलम R का वैल्यू कितना है 51 बटे कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे डेलम Y का मान 52। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा ओमेगा बराबर माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 53 से क्या कितना आएगा 2 बटे कितना हो जाएगा 52। इसे भाग करो कितना आएगा 1 बटे 2 4 और 2 2 12 1 बटे 26 और इसको भाग करोगे तो आएगा 0.85, इतना आपका आंसर आएगा। अब इसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए।